ये रोज ही हमें मारती है, रोज पीटती है। आज इसने गुंडे बुलाए, अपनी बहन बुला ली, अपना भाई बुला लिया और मेरी माँ को मारा। हे भगवान, हांसी प्रशासन कहाँ है? हांसी के भाटला गांव की 92 वर्षीय बुजुर्ग रजनी ने जिन बच्चों की खुशी के लिए खुद की परवाह नहीं की, आज उसी घर में एक कोना पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। पहले पति और फिर बेटे का साथ क्या छूटा कि सास बहू पर बोझ बन गई और जिस उम्र में बहू को सास की लाठी बनना था, उस उम्र की दहलीज पर बहू ने लाठियां मारकर सास को दूसरी बार घर से निकाल दिया। पहली दफा जब बहू ने मारपीट की तो बुजुर्ग सास ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने पुत्रवधू को घर में सास को आसरा देने के आदेश दिए। मगर चंद दिनों की खुशी फिर से गम में बदल गई और मंगलवार दोपहर को पुत्रवधू ने फिर अपनी सास को पीटकर घर से बाहर का रास्ता दिखाया। आरोप तो यहाँ तक है कि पुत्रवधू ने सास को गला घोंटकर मारने तक का प्रयास किया और इतना ही नहीं, जो रजनी को बचाने आगे आए उन्हें भी लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। वहीं बुजुर्ग महिला को पीटने के मामले में आरोपी पुत्रवधू ने भी अपने जेठ के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर लाठी डंडों से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बुजुर्ग रजनी के बेटे राजवीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हाँ, मेरे घर पे मेरे छोटे भाई की बहू ने कब्जा किया हुआ था। मैंने उसको कोर्ट में डाला तो जज साहब ने मेरे को यहाँ पे मेरी मदर को रहने के लिए दिया और इस बहू को यहाँ पे इंटरफेयर करने के लिए मना किया। ये तारीख है ये 21/5 में अब हमें नहीं घुसने दिया जा रहा। हमारा मकान था वो वहाँ पे हमें घुसने नहीं दिया गया, वो ताला लगा के चली गई ना। पहले भी जो आपकी माता जी उनके साथ मारपीट, हाँ पहले भी मारपीट होती रही। मुकदमा दर्ज हुआ वो वहाँ पे 506, 34 और 323 के खिलाफ, इसका संतरा के खिलाफ मुकदमा हो रहा है। इसको हांसी में मकान है इसका, तो ये हांसी में क्यों नहीं रहती, ये हमारे पास क्यों डिस्टर्ब करने आती है? तो आज इन्होंने क्या किया, मैं तो हांसी आया हुआ था वकील साहब से सलाह करने के लिए कि भाई हमें मकान में घुसने नहीं दिया जा रहा क्योंकि हमें कब्जा दे रखा है। ये आपके पास कॉपी ये रही, मतलब एक हफ्ते बाद दोबारा हाँ कर दी। ये अभी मारपीट की है। मैं तो वहाँ पे घर पे था नहीं, मेरी माँ अकेली थी। तो मेरी बचाने का प्रयास किया, मेरी माँ का गला घोटा, उसको मारने की कोशिश की, उसे सारे कपड़े फाड़ दिए। आपकी माता जी को मेरे को 92 साल है उसकी, 92 साल है भाई। मैं तो हंसी का आया हुआ था, मेरे को किसी ने फ़ोन पे बताया कि तेरी माँ को बहुत मारा है। एक मेरी साड़ी है वो बहादुरगढ़ से वो आई हुई थी, एक मेरा साला ओम प्रकाश, उसकी घरवाली, उसका बेटा और ये जो मेरा जो बहू है इसका बेटा, बड़ा वो बेटा, छोटा बेटा और इसकी लड़की और संतरा। ये संतरा का प्रयास किया, जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन मुश्किल से पड़ोसियों ने बचाया। और पड़ोसियों के साथ ही उसके भी हाथ पांव टूटे हुए हैं, अब बताओ यहाँ पे प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं। और इसका जिम्मेदार है कि धोलू है यहाँ पे, मेरे बाटला में पुलिस एएसआई है धोलू राम, उसका जड़ ये है, ये इनकी सपोर्ट कर रहा है और हमें मरवाने की कोशिश कर रहा है। ये इसको धोलू को यही से इमीडिएटली ट्रांसफर किया जाए, कहीं पे कर दो, चाहे ये मरवाएगा हमें, ये सपोर्ट कर रहा है इसकी। इसलिए मामला दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी दिखा दी धोलू ने, और मैं वो ले लिया, जमानत ले ली। ये धोलू कर रहा है सारा काम, ये धोलू की सारी मेहरबानी है। धोलू राम, इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और ये आईओ से हटाया जाए। यहाँ पे कोई आईओ नहीं है, ये झूठा आदमी है। मेरे से कल वो आया था धोलू, तो मेरे को तो बाहर भेज दिया और इस लेडी से 10 मिनट बात करके गुट के क्या बात की क्या नहीं बात की, उससे बात करके और उसको लेडी को भेज दिया। जब मैंने घर पे आके देखा तो दोनों कमरे में ताले लगे हुए, लेकिन कोर्ट का साथ ये आदेश है, ये आदेश है कोर्ट का, ये आदेश है कोर्ट है कि वो मेरे घर में इंटरफेयर नहीं करेगी, कभी नहीं आएगी। मेरे को 8/9/2021 तक कभी नहीं आएगी, लेकिन ये रोज ही हमें मारती है, रोज पीटती है। आज इसने गुंडे बुलाए, अपनी बहन बुला ली, अपना भाई बुला लिया और मेरी माँ को मारा। हे भगवान, हांसी प्रशासन कहाँ है? इस हर प्रशासन सोया पड़े हैं, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। वो जो हमारे पास में जो आंटी है ना, उसको उसके साथ मार पिटाई करने लग गया, उसको जान से मारने की कोशिश थी, तो उसके चक्कर में मतलब उन्होंने हमारे ऊपर भी हमला कर दिया। तो आपने बचाने का प्रयास किया था? हाँ जी। कितने लोग थे जो मारपीट कर रहे थे? तो कम से कम 6 से 7 से
किस चीज़ से मारपीट कर रहे थे? वो ईट थे और डंडे डांडे कुछ थे। कितने लोग थे वो टोटल? 6 से 7 से शायद। आपको भी चोट लगी है? हाँ जी, ये चोट ये बाजू में और कमर पे भी सांप यहाँ पे। जी वो मारपीट करी और उन्हें ईंट मारे नहीं, हमारे तो लगे नहीं। वह हमारे बीबी को पकड़ी थी, वही टूसे का खुद के लगी और मैंने कहा तुमने मारी और बूढ़े ने जान मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने बचाया तो हमारे पे वारदात होगी। कितने लोग थे जो मार रहे थे वो 6-7 जने थे जी। पहले कुछ दिन पहले भी मारपीट? पहले जी परसों चौकी में दरखास्त दे रही थी, वो झूठी थी। हम 10-15 मानसान ले गए थे, वो झूठी साबित कर दी थी। आज भी दोबारा फिर आके हमला कर दिया दोपहर को। और हमारे लड़के दुकान में थे, हम तो सुते पड़े थे और इनके ऊपर वारदात करें मारने का। आपको बता दें कि मामला हांसी के भाटला गांव का है। 11 मई को सोशल मीडिया पर गली में जमीन पर बैठी एक बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बुजुर्ग महिला ने पुत्रवधू और पोते पर पीटकर घर से निकालने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुत्रवधू और पोते के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बुजुर्ग महिला ने इसके बाद अपने घर में आसरा पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने राहत देते हुए बुजुर्ग महिला को घर में रखने के आदेश दिए थे। लेकिन आरोप है कि मंगलवार को फिर पुत्रवधू ने बुजुर्ग सास पर हमला कर गला घोंटकर मारने का प्रयास किया। बुजुर्ग का बेटा राजवीर शहर आया था और सूचना मिलते ही गांव में पहुंचा। इसके बाद अपने घायल मां को सिविल अस्पताल लेकर आया, जहां से डॉक्टरों ने बुजुर्ग की गंभीर हालत को देखते हुए हिसार रेफर कर दिया। राजवीर ने भाटला चौकी के पुलिस कर्मचारी पर मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।